मार और मार मुझे, और मार मुझे, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। अरे तू बुरा मानने की बजाय और रोने की बजाय खुशी मना, खुशी। तेरी छुट्टी हो गई, तू मुक्त हो गया, मुक्त। अरे चींटियों की तरह लोग रोज मरते हैं, तेरे को कोई मतलब नहीं है उन लोगों से, समझा? तो वाघ मारे के लिए इतना दिल क्यों फट रहा है तेरा? तेरे को प्यार है उससे? बोलना, तू प्यार करता है उनसे? अरे बता ना, अरे बोलना, क्या तेरे को वाघ मारे से प्यार था? हाँ, प्यार था मुझे उनसे, प्यार था मुझे उनसे। मुझे जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ, पहली बार था और मैं उनको बता तक नहीं पाया। वाघ मारे, वाघ मारे, वाघ मारे, वाघ मारे, वाघ मारे। वाघ मारे। किसने धक्का मारा मुझे? अरे अकल वकल है कि नहीं? अभी मर जाता मैं यार, जान से जाता मैं फोकट में। अभी मैं कहा था अपने प्लान में, माँ बाप का एक लौता लड़का हूँ, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है यार। बच्चे की जान लेने का रहता था क्या? अरे तुम लोगों की बातों में आगे बड़ी गलती हो गई मुझसे। आइंदा कोई भी प्लान बनाओगे, मैं नहीं पड़ने वाला झमेले में, देख लेना खुद का अपने आप। सत्या, तुम शांत हो जाओ पहले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे बताता हूँ, सब खुल के बताता हूँ। ये पूरा प्लान था बलमा का। बलमा मतलब बलवंत लक्ष्मण माने जी का। ये तेरी वाघ मारे एकदम ठीक है रे। क्या? हाँ, तेरे मन की बात होंठ पे लाने के लिए, पूरा कार्यक्रम फिक्स करने के लिए ये सारा नाटक किया मैंने। नाटक? हाँ। सत्या, मुझसे प्यार है तो बोलो ना मेरे सामने। बता ना। सातारास गॉट टैलेंट कैसा लगा? अपने को भी मिमिक्री भारी जमती है सत्या भाई। हाँ एकदम। हाँ बोलो भैया, सत्या भैया कैसे कर रहे थे? वाघ मारे, मुझे आपसे प्यार है। हाँ प्रेम है मुझे, हाँ प्यार है मुझे। देख देख पपे, अपना भाई कैसे शर्मा रहा है कैसे अपना भाई। शर्मा रहे हैं। देख 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 देख, गालों पे कैसे गुलाबी रंग चढ़ गया इसके। अरे देख। अपना भाई शर्मा गया। तेरी तो मेरा ही कार्यक्रम फिक्स कर दिया। रुक जा, दिखाता हूँ मैं तुझको। अमरी, मैं आज बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए।
बुरे समय में तुम्हारे साथ जो भी हुआ, पर तुमने हार नहीं मानी। तुम लड़ी और इम्तिहान को पास किया। हाँ अमरी, सच बताऊं तो तेरी हालत एक जख्मी परिंदे की तरह हो गई थी, पर तुम तो गरुड़ हो, गरुड़। तू जीत गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तेरे लिए। अमृता, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। देख, तुझे पसंद आएगा। वाह, मस्त है ये तो। पसंद आया तुम्हें? थैंक यू डीजे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर सच कहूँ तो ये सब न सिर्फ दीदी के कारण हो सका है। उसके सहारे से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। दीदी, थैंक यू। अमरी, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। तुम्हें सही राह दिखाना जिम्मेदारी है मेरी। और एक बात बताओ, ऐसे पुलिस स्टेशन से मुझे यहाँ ले आई हो, अब देर हो गई तो फिर से डांट पड़ेगी मुझे। दीदी, तुम्हें डांटने की हिम्मत है किसी में? तुम बीवी किसकी हो? सत्यजीत सुरवे की। एकदम परफेक्ट बोली अमृता। डैशिंग क्या चीज होती है ना, ये सत्य दादा को देख के पता चलता है। पर मंजू, तुझे एक बात कहूं, मुझे बहुत गलतफहमी हो गई थी सत्या भैया के बारे में, लेकिन वो वैसा नहीं है। बहुत अच्छा इंसान है। हमारी मम्मी ही असली में खुराफाती हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करती हैं और फिर मुझे मार पड़ती है। पर दीदी, एक बात तो है, आज तक हर बार सत्य जीजू हमारी मदद के लिए दौड़ कर आए हैं। बहुत अच्छे हैं वो, वरना इतना कौन किसी के लिए करता है। दीदी, एक बात बताऊं? देखो, तुम्हारी शादी हालांकि गलती से हो गई है, पर बुरे से कुछ अच्छा निकल के आ सकता है ना। दीदी, मत लो ना तलाक। देखो अमरी, बेवजह कुछ भी बोलती रहती हो। हम दोनों में अच्छी दोस्ती है और उसे हमेशा निभानी है। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जीजू के मन में कुछ और अलग चल रहा हो तो? मतलब ये भी हो सकता है ना कि जीजू के मन में जो है वो दीदी को नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, या दीदी समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। हाँ। बुझा रहा हूँ, बुझा। बलमा रुक जा, रुक जा बलमा। अरे भाई, थक गया भाई। भाई, बलमा, भाई माफ कर दे, मेरा हाथ उठ गया तुझ पर। अरे भाई, ये तू अपना भाई, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई। पर सत्या, चोर पकड़ा कि नहीं मैंने? ए चुप बैठ बे। अरे बलमा कहते हैं अपन को, बलमा। तेरे दिल की बात मैं होंठ पे ले आया ना। हाँ? अरे 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 अपना भाई शर्मा क्यों रहा है? अरे शेर है तू, शेर मेरे भाई। अरे तू शेर की तरह प्यार कर, छाती ठोक के पूरे सातारा को बता दे कि तुझे वाघमारे से प्यार है। प्यार बता दे।
ऐसे देखते मत रहो। कैसी लग रही हूँ ये भी बताओ। ऐसे कैसे भूल सकती हैं आप? ऐसे कैसे खो गई थी? मेरे दिल की क्या हालत हो गई थी पता भी है आपको? वो अकबर है मैडम, ये सत्या सूर्य पूरे सताना के सामने ऐलान करता है यस! मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। आई लव यू अकबर। आई लव यू। तू चले साथ तो खूबसूरत सफर, तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, मैं तेरा होया इस तरह के रंग। क्या हुआ मंजू? क्या कहा अमृता ने? ऐसे अचानक से तुम्हें मिलने क्यों आई थी? वो उसने एक कोर्स किया था, उसमें वो पास हो गई, तो छोटी सी पार्टी दी हमें। वाह वाह वाह, मेरी तरफ से उसे बधाई देना। हाँ, बड़ी खुश होगी ना वो। बच्ची को बड़े दिनों बाद इतनी खुशी नसीब हुई है। इतनी सारी मुश्किलों का उसने खुद सामना किया है डटकर। अब ना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बचपना है उसमें, लेकिन होशियार भी है वो। माना तुम्हारी शादी मजबूरी में हुई थी, लेकिन कभी कभी बुरी घटना का अंजाम अच्छा भी तो हो सकता है ना दीदी। तुम तलाक मत लो ना। कुछ ज्यादा ही होशियार हो गई है, जो जी में आता है बकती रहती है। क्यों, अब क्या कह रही थी वो? क्या कह रही थी ऐसा? सत्या से तलाक मतलब ऐसा कह रही थी। तो क्या गलत कहा है उसने? मुझे भी यही लगता है, तुम्हें सत्य से तलाक नहीं लेना चाहिए मंजू। सोच ले इस पे। लेकिन मुझे लगता है मंजू, जो तुमने तय किया वो करना चाहिए तुम्हें। अरे मतलब तुमने सत्य की माँ से वादा किया था ना, इसलिए कहा मैंने। और वैसे भी अब तुम्हारे हाथ में है ही क्या, मतलब तुम्हारे सोचने से क्या ही होगा। तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? जो तुमने तय किया उसी पर कायम रहो, ठीक है? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। एग्जैक्टली मंजू, 10 लोग तुम्हें 10 बातें बताएंगे, लेकिन तुम तुम्हारी बात पर कंफर्म रहो ना। प्रिया नहीं। अब भारती मैडम है, उसकी भले की बात कर रही हूँ, इसलिए बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं। हो गई बातचीत? सर, इतने दिनों से हमारा खबरी अबू गायब है। उसके बारे में कोई खबर मिली? कुछ पूछ रहा हूं मैं। एसपी साहब ने फोन पर क्लास ले ली है मेरी, और तुम्हें गप्पों से ही फुर्सत नहीं है। गप्पों का कार्यक्रम चल रहा है यहां, वाह। और एसपी साहब ये कह रहे हैं कि तुम अपने खबरी को नहीं संभाल सकते, तो ड्रग्स केस का क्या करोगे? हमारी कैपेबिलिटी पर डाउट हो रहा है उन्हें। ऐसे गर्दन झुकाने से क्या होगा? अपने काम पर लगो। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटों में मुझे अबू चाहिए। यस सर। आई बात समझ में? समझ गए सब? चलो काम पर लगो। ये सब आपकी वजह से हुआ, मैं कह रही थी ना। अब काम करो। हे भगवान। बलमा यार, चाहे कुछ भी हो, पर मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे भाई, इट इज ओके सत्या, मैं तो तेरी मार खाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो सफल रहा, ये मेन बात है ना?
अच्छा सत्या, तुझे भूख लगी है? कुछ लेके आऊं खाने के लिए, बताना। नहीं नहीं, अरे बताना, अरे नहीं नहीं, सच में नहीं खाना? अरे बोल रहा हूँ ना, नहीं है भूख। बिल्कुल ठीक है। अब इससे भूख कैसे लगेगी? इसकी तो भूख प्यास खत्म हो गई ना। हाँ, मेरी नींद उड़ गई, मेरा चैन खो गया। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में ये मेरी जान क्या हो गया है, मेरी नींद उड़ गई है। मुरली वाला, मेरी नींद उड़ी, मेरा चैन खोया। तेरे प्यार में मेरी नींद उड़ गई है। अरे चुप करो। पहले मुझे ये बताओ कि वहां मुझे ऊंचाई से किसने ढकेला था? कुछ ऊंची नीच हो जाती तो क्या करता? अरे मैं खाई में गिरकर मर जाता तो मेरी टपरी कौन संभालता चाय की? अरे पप्पू सेठ, मैं था ना संभालने के लिए, तो चुप कर। अरे पपिया, वो लोकेशन में अच्छे से देख के आया था, और वहाँ नीचे गड्ढे में मैंने तेरे लिए गद्दा बिछाया था। क्या रे टैंगो? लेकिन सत्या, तुमने वाघमारे से प्यार वाली बात कबूल कर ली, हमें बहुत खुशी है। और सत्या, जो जो तूने हमारे सामने उसके बारे में बोला है, वही सब बातें तेरे को वाघमारे को बोलनी है। वाघमारे मैडम, ये सत्या सुरभि पूरे सतारा के सामने कबूल करता है कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। आई लव यू वाघमारे। मतलब तू प्रपोज कर, लव शिप मार, मतलब जो भी दिल में है सब बातें बोल दे बस तू। क्यों पपिया? हाँ सही कहा। अरे ऐसे कैसे बोल दूं? वो क्या सोचेंगी? गुड क्वेश्चन। थोड़ी देर पहले उनकी जान खतरे में थी, तो ये सुनने के बाद कैसे भागा था? कैसे तू भर भर के रो रहे थे, वहां पर जाके चिल्ला रहे थे, मुझे तुमसे प्रेम है वाघमारे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वाघमारे। तब ये सब बातें बोलते हुए डर नहीं लगा तुझे? बोलना। बलमा, तब के हालात बहुत अलग थे और अब की बात ही अलग है। तो अभी भी वैसे ही हालात हैं, ऐसा समझ लो। हाँ। अरे सत्या भैया, बलमा भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक बार उन्हें अपने दिल की बात बता ही दो। और सत्या, मैं बताता हूँ, वरना सत्या तुम एक काम करो, उनको जो जो चीजें पसंद है उनको लाके दे। अगर उनको वो चीजें पसंद आई तो फिर तुम समझ जाना कि उनके भी दिल में तुम्हारे लिए कुछ तो है। मतलब मुझे करना क्या है? गुड क्वेश्चन। मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। बलवंत लक्ष्मण माने की बात अगर मानो तो लड़कियों को क्या पसंद है, उनके हिसाब से वो होता है गजरा। उनके लिए गजरा लेके जा, मतलब बढ़िया वाला गजरा, या फिर चूड़ियां लेके जा, या फिर झुमके लेके जा, या कंगन लेके जा। ऐसी चीजें देने से लड़कियां खुश हो जाती हैं, उनको अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे तेरे प्यार में पड़ जाएंगी। बलवा सेठ, एकदम सही कहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि लड़कियां ऐसे ही पटती हैं। नहीं तो एक और काम करो सत्या, उनको जो भी खाने में पसंद है ना, वो सारी चीजें लेके जा, सब कुछ ले जा। उससे भी बढ़िया एक बात बताता हूँ तेरे को, जो भी उनको पसंद है ना, वो तू अपने हाथों से बना के लेके जा, फिर तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगी। क्यों रे? हाँ, अब हम एक काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ पापी, आउट तू, जरा इधर आ। हाँ, अब देख, अब तू सत्या है और ये है तुम्हारी वाघमारे। ये है तुम्हारी वाघमारे। हाँ अजी, ए नहीं नहीं, मुझे ये वाघमारे नहीं चाहिए, दूसरी दे दो। दूसरा? ए टांगो, उठ। अरे नहीं नहीं। अरे तो अब आखिरी ऑप्शन मैं हूँ, तो तेरे को जो मिल रहा है उससे खुश रह अब तू। हाँ अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या करना है? अच्छा एक काम कर, तू आ। अब दे वाघमारे को गुलाब का फूल। फूल कहाँ है? अरे अपने हाथ को ऐसे रख रे। हाँ दे। अरे ये क्या दे रहा है? ये तो प्रसाद दे रहा है क्या उसको ऐसे? अरे रोमांटिकली दे, रोमांटिक, समझा ना? रोमांटिक। अब जरा फिर से दे, चल। अरे क्या तू रामायण में बाण चला रहा है? अरे तेरे को प्रेम है ना, तो प्रेम से दे, जरा रोमांटिकली दे इसको फूल। ऐसे जरा फूल अपने हाथ में रख। तूने पिक्चर नहीं देखी कोई भी? अब देख, ऐसे गुलाब अपने हाथ में रख, ऐसे नीचे बैठ और ऐसे प्रेम से उसको गुलाब दे दे। हाय, कितना रोमांटिक है बलमा। अगर मैं लड़की होती ना तो अभी के अभी हाँ कह देती। बस सीख, ऐसे रोमांटिक होना है तूने। अब चल बैठ जा ऐसे ही। ऐसा? हाँ बैठना। हाँ 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 अब जरा स्माइल कर बढ़िया सी। हाँ रोमांटिक। मेरा गुलाब क्यों खा रहा है? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? ऐसे करेगा तू?
अरे हाथ उठा दिया। वाघमारे पे हाथ उठाएगा तू? तेरे को अकल है कि नहीं है? अगर वाघमारे ने ऐसे फूल को फेंक दिया तो तू क्या करेगा? उन पे हाथ उठाएगा क्या? अरे यही तो सीखना है तेरे को, यही, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। अरे मैं क्या कहता हूँ, सुबह सुबह उनके उठने से पहले उनके बाजू में एक गुलाब का फूल रख दो। अरे इससे बेहतर आइडिया तो मेरे पास है। मैं क्या कहता हूँ, वो जैसे ही ड्यूटी से आती है ना, वैसे ही उनके सामने उनका गिफ्ट रख दो, बस। खुश? क्या सोच रहे हो? अरे क्या हुआ? अरे सत्या भैया, अरे सोचो यार, शेर हो तुम, शेर। तुम डर क्यों रहे हो? अरे मुझे देखो, मुझे। अरे मोती गली की एक लड़की मेरे दिल में घर कर गई। अब मैं 2 दिन में कल के कल उसको अपने दिल की बात बताऊंगा, लव शिप मांगूंगा उससे, अपने दिल की बात उसे बोल दूंगा मैं। हाँ, अरे तुम सिर्फ मेरा कहना मानो, ये बलमा भाई को कुछ नहीं पता है। अरे मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। अरे भैया सॉरी, अरे सॉरी इसको। अरे पूरा शहर मुझसे टिप्स लेता है, समझा? और मेरी टिप्स कभी भी खराब नहीं जाती हैं, समझा? अब भूलियो मत ये। अरे जैसे तुमने बोला था मैंने वैसे किया है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अरे कसम से मैंने कुछ नहीं बताया। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं बताया। अरे छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। अरे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे छोड़ो। क्या रे? हाँ, जुबान ज्यादा चल रही है भैया। जैसे तुमने कहा था, सतारा छोड़ के मैं चला गया था। चुप कर। फिर मुझे क्यों यहाँ लेके आए हो? बड़े टिपर बनते हो। क्या क्या बताया उस जादव साहब को तूने? मैंने कसम से कुछ नहीं कहा। जादव साहब को मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, कसम से। तू चुप बैठ। तुम जानते हो ना मेरे आदमी क्या कर सकते हैं? भैया बताओ, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तुम्हारे सब सवालों के जवाब तुम्हें तात्या साहब ही देंगे। तो जब तक तात्या साहब नहीं आ जाते यहाँ पे, तुम चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहो। और हाँ, अगर जबान ज्यादा चली ना, तो मेरे आदमी तुम्हारी जबान काट देंगे। हाँ तात्या साहब, वो खबरी है हमारे कब्जे में। हाँ ठीक है। अरे इसे नीचे क्यों बिठाया रे? ऊपर बैठाओ उसको। अरे ऊपर बैठाओ उसको, ऊपर बैठा। सब जैसा आपने कहा था, मैं अपनी फैमिली के साथ शहर छोड़ के चला गया था। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, कसम से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? अरे गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम तुमसे माफी मांगते हैं। अरे मुझे तुझे शहर के बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्रायश्चित करूंगा मैं अब। तेरे को भूख लगी है क्या? भूख? अरे भूख लगी होगी। अरे देख, तेरे लिए बिरयानी लाया हूं मैं, बढ़िया बिरयानी। ले खा ले, भूख लगी है। खा, जी भर के खा। तेरे को डर लग रहा है ना कि हमने तुम्हारे खाने में कहीं कोई जहर तो नहीं मिला दिया तुम्हें मारने के लिए? अभी तो हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, बोला मैंने। वैसा क्यों करूंगा? अच्छा तेरे से पहले मैं खाता हूं। ये ले, खा ले। अरे भूख लगी है तो खा। चिंता क्यों कर रहा है? चिंता मत कर बिल्कुल। खा खा, तू खा। एक मिनट, बोल। हेलो तात्या साहब, वो मौर्य साहब अबू को ढूंढने के लिए जमीन आसमान कर रहे हैं। ढूंढने दे उसको, सब जगह ढूंढने दे। तो सब कुछ बता दे मुझे, लेकिन एक बात याद रखियो तू, किसी भी कीमत पर हमारा नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। मतलब अगर गलती से भी मेरा नाम तेरी जुबान पे आ गया, लेके आओ उसे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। तात्या साहब, इसे आप क्यों लेके आए? ये मेरी इकलौती बहन है तात्या साहब, प्लीज इसे छोड़ दो तात्या साहब, इसे जाने दो तात्या साहब, प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसको कुछ मत कीजिए प्लीज, इसे छोड़ दीजिए। छोड़ो मुझे भैया,
भैया छोड़ो छोड़ो मुझे, भैया बचाओ, छोड़ो। इतनी सी बात समझ नहीं आती। महिलाओं का आदर करना चाहिए। ये कौन है पता है? इसकी बहन है, इकलौती लाडली बहन है ना, लाडली बहन है ना लाड। हाँ। जब तक तेरा मुंह बंद रहेगा ये जिंदा रहेगी, वरना कोठे पे बैठा दूंगा धंधे के लिए। नहीं तात्या साहब, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कसम खाता हूं, मैं नहीं बताऊंगा। इसे छोड़ दीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक, कसम से मैं आपका नाम नहीं लूंगा, इसे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। बिरयानी खाने का समय खत्म। डालो अंदर। अभी जो तेरी आंखों के सामने अंधेरा है ना, वो पट्टी बंधी है उसकी वजह से है। लेकिन बिना पट्टी के भी हमेशा के लिए अंधेरा कर सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेके जाओ। हे, चलो जाओ, लेकर जाओ इसे, निकलो यहाँ से। मुझे इन लोगों की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अब इससे आगे इनके प्लान में मैं कभी शामिल होने वाला नहीं हूँ। ये खाली फोकट टाइम पास करते हैं। थैली भी फट गई यार, पता नहीं कैसे फट गई है। पापिया, अरे लगता है मंजू दीदी को पता चल गया। पापिया, मैं तुम्हें ये फोटो भेजती हूँ, तुम अपने पहचान वालों को भेज दो और उनसे पूछो कहीं उन्होंने देखा है क्या इसे। कौन है ये चिकना? तात्या साहब। हाँ तात्या साहब, बोलिए। हाँ मंजू, हमारे ऊपर होने वाले हमले को अपने ऊपर लेकर तूने हमारी जान बचाई थी बेटी, उसका उपकार चुकाना है मुझे। मैं एहसान चुका पाऊंगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक तुम्हारी मदद करनी है। हमने तुमसे वादा किया था ना, हमारे आदमियों ने उस अबू को ढूंढ निकाला है। वो आधे घंटे में जिनके तारे पहुंचने वाला है। थैंक यू तात्या साहब, आपका बहुत एहसान है हम पर। बेटी हमारे एहसान बाद में मानना, जल्दी उस जगह पे पहुंचो और उसे पकड़ लो। जी हाँ, थैंक यू तात्या साहब। सर क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ वाघमारे, आइए। सर पक्की खबर मिली है तात्या साहब से, अब्बू आधे घंटे में अजिंक्यारा पर आ रहा है। तात्या साहब ने टिप दी, वो भी इसे? कैसे मुमकिन है? क्या? ग्रेट। मैं देने वाला था ये टिप, तुमने दे दी। चलिए चलकर उसे पकड़ते हैं। आइए, चलिए चलिए चलिए। कम ऑन सत्या, कम ऑन, बिंदास गिफ्ट दे दो वाघमारे को, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या सत्या भैया, कैसी लगी मिमिक्री? एक नंबर ना। तुम्हें और कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। ए चुप बैठ, तू तेरे काम पर ध्यान दे। आया मदद करने वाला। जिंदे साहब, वाघमारे मैडम कहाँ हैं? सब लोग एक काम के लिए बाहर गए हैं, मंजू मैडम भी वहीं गई हैं। कहाँ गई हैं, कुछ बता सकते? शायद अजिंक्यतारा के आसपास। अरे क्या सत्या भैया, क्या मदद चाहिए तुम्हें? भारी सामान है क्या? मैं उठाने में मदद करूं? बताओ बताओ। नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं देख लूंगा खुद। वाघमारे, वो यहीं आसपास होगा, ढूंढो उसे और बी अलर्ट। हाँ, खुसफुटे, हाँ। वहां से जाओ। यस सर। प्रिया और भारती मैडम, आप वहां ऊपर की ओर जाइए। यस सर। वाघमारे, चलिए मेरे साथ।
हाँ अबू, 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 घुसपटे, भारती मैडम, प्रिया, सब यहाँ आ जाओ। अबू, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं कुछ नहीं किया। नहीं, घबराओ नहीं, मत, नहीं, रिलैक्स नहीं, मैंने- रिलैक्स। मैं नहीं हूँ। हम पुलिस है, घबराओ मत। घुसपटे, रस्सी निकालो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, घबराओ मत अबू, तुम सेफ हो। लेकिन तुम्हें यहाँ कौन लाया? पता नहीं साहिब, आंखों पर पट्टी बंधी थी इसलिए कुछ नहीं पता लगा। अगर तुम्हें छोड़ना ही था तो उन्होंने किडनैप क्यों किया? मैं कुछ नहीं जानता साहब। हाँ वो, लेकिन उसमें से एक आदमी कुछ कह रहा था, तात्या के लोग इसे ढूंढ रहे हैं इसलिए इसे छोड़ देते हैं, नहीं तो हमें दिक्कत होगी। बाकी मुझे कुछ नहीं पता साहब। देखा सर, तात्या साहब का दिल कितना बड़ा है, उन्होंने ही हमारी मदद की। घुसपटे, यस सर। इसका स्टेटमेंट लेकर इसे घर छोड़ दो और इसके प्रोटेक्शन के लिए 2 कांस्टेबल इसके साथ भेजो। ठीक है सर, भेजता हूँ। जाओ, डरना मत। बधाई हो वाघमारे, टिप मिलते ही एक्शन ले लिया, इसीलिए अबू मिल गया। सर ये सब तात्या साहब की वजह से हो पाया है। मैं उनसे भी मिलने वाला हूँ। अब चलो, चलते हैं। वाघमारे, किसका इंतजार कर रही हैं आप? हमारी गाड़ी तो गई। अच्छा चलिए, मेरे बाइक पर बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। आइए बैठिए। वाघमारे, ये गिफ्ट आपके लिए है। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। वाघमारे, ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। वाघमारे, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। उन्हें तोहफा हंसकर देना होगा। वाघमारे मैडम, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। वाघमारे मैडम, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। अरे वाह, साथ साथ घूमने निकले हो दोनों, मेल जोल और वो भी ऐसे खुले आम। अब कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें उसे मानना ही होगा। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए। वाघमारे, क्यों किया आपने ऐसा? मैं कितनी हिम्मत करके आपसे बात करने आया था।
और आप उस साहिब की गाड़ी पर बैठकर चली आई। अभी तक हमारी मुलाकात ही नहीं हुई, तो मैं कब बता पाऊंगा आपको अपने दिल की बात? वाघमारे, आप समझते क्यों नहीं है? मेरी तकलीफ हो रही है मुझे, क्योंकि आप जानती ही नहीं हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और इससे बड़ी तकलीफ ये है कि आपके दिल में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ पता है क्यों होती है? आप अपने साहिब की गाड़ी पर बैठकर चली आई ना, उसका दुख होता है मुझे। शायद आपके लिए ये छोटी बात हो, साहिब की गाड़ी पर बैठना या किसी और की गाड़ी पर बैठना, पर मेरी गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठने वाली पहली लड़की आप हैं वाघमारे। जाने दो, आप ना कभी भी कुछ समझती नहीं हो वाघमारे। लेकिन मैं क्यों इतना सोच रहा हूं? आखिर वाघमारे भी तो इंसान है, उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी मर्जी है। और अब एक साथ काम करते हैं तो बातें तो होंगी, फिर मुझे क्यों इतना फर्क पड़ता है? वाघमारे, आप समझ रही हैं मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है वाघमारे। अरे जाने दो, आपको इससे क्या है? आपको मेरा तड़पना क्यों नहीं दिख रहा है? क्या आपको सब कुछ खुल के बताना पड़ेगा? कहाँ हो सत्या? सुबह से तेरा कोई अता पता नहीं है। क्या हुआ? ताता साहब ने बुलाया बंगले पर, तुरंत आ जाओ। ठीक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई वाघमारे को हाथ लगाने की? क्या जयदीप भाई, हाँ बताना चाहिए था ना कि आप सत्य भैया के भाई हो। उस दिन मामला आगे बढ़ता ही नहीं ना। उस दिन हुई नहीं पहचान, तो अब पता चल गया ना। अरे कोई शक है क्या? और उस दिन के लिए सॉरी। हाँ, ये पैसे 2 महीने में बाकी के पैसे दे दूंगा। अरे क्या जयदीप भाई, आप भी आराम से दे देना। अब घर के लोगों से थोड़ी ना जल्दी की जाती है, कोई जरूरत पड़े तो बताना। हाँ ठीक है, ठीक है। चलता हूं। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब? देखिए, हमें अब चुनाव की जोरदार तैयारी करनी है और जैसे मैं बताता हूँ बिल्कुल टकाटक तूफानी तैयारी होनी चाहिए हमारी। और खलत कर सब पर ठीक से नजर रखो। आप जिस जगह जाओगे हमें तात्या साहब के भरपूर वोटों से चुन के लाना है। आप सब ठीक से ध्यान रखो। प्रचार एकदम धूम धड़ाके से शुरू करेंगे आज हम, ठीक है? देखिए, अभी सत्या बहुत जल्दी आएगा, वो आपको सब कुछ ढंग से समझा देगा। आप टिकट का इंतजार मत कीजिए, बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। तात्या साहिब, अरे आओ 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 आओ, ये मेरी मुंह बोली बेटी। मुझ पे होने वाला हमला इसने अपने ऊपर ले लिया था। यही है अपनी कांस्टेबल मंजू। कैसे आना हुआ बेटी? आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। तात्या साहिब, आपने जहाँ कहा था वहीं अब्बू मिला। थैंक यू। आपने मुझ पे इतने एहसान किए हैं, उनको चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ बस मैं, और क्या। चुका पाऊंगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। वाघमारे मैडम, ये सत्या सुरभि पूरे सतारा के सामने ऐलान करता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। हमारे सामने जो जो बोला है वो सब कुछ वाघमारे से बिल्कुल वैसे ही बोलना है। मतलब प्रपोज कर, उनसे लव शिप मांग, कुछ भी कर, बस बोल दे जो दिल में है। वाघमारे, आप यहाँ? अरे आ जाओ सत्या, बिल्कुल सही समय पे आए हो। आ जाओ मेरे पास आओ। अरे जरा बाजू हट पंकज। ये हमारा एकदम जवान तेज तर्रार कार्यकर्ता, हमारे साई की तरह समझो। ऐसा मैं इस चुनाव के लिए मेरा प्रचार प्रमुख नियुक्त कर रहा हूँ। अरे वाह!
सत्या भैया की जय हो। 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 आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। थैंक यू वाघमारे। सत्या भैया की जय हो। 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 वाघमारे मैडम, वाघमारे। अरे सत्या, तेरी जुबान से आवाज क्यों नहीं निकल रही? इतना डर क्यों लग रहा है वाघमारे से? इसी वाघमारे मैडम के साथ तेरा रास्ते पे कितनी बार झगड़ा हुआ है, भूल गया क्या? और अब तू उन्हें एक आवाज तक नहीं दे पा रहा। अरे उनका नाम वाघमारे है तो फिर क्या हुआ? तू भी सातारा का शेर है, शेर। दे आवाज उन्हें, कुछ नहीं होता। ओ वाघमारे मैडम। सत्या, बैठिए गाड़ी पर, छोड़ देता हूँ आपको। वाघमारे, अरे इतना मत सोचिए आप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर कोई कुछ बोलता भी है ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बैठिए आप। मतलब फर्क पड़ता नहीं मतलब? फर्क पड़ता नहीं मतलब मैं आपको घुमाने थोड़ी ले जा रहा हूँ। मैं तो आपको सिर्फ इंसानियत के नाते मदद कर रहा हूँ ना आपकी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। किसी को कुछ फर्क पड़ता हो या नहीं, मुझे पड़ता है। वाघमारे, वाघमारे, अरे ऐसा क्यों कर रही हैं आप? बात को टेढ़ा क्यों बना रही हैं? सत्या, अब खामखा घर जाकर मुझे मैडम से और मम्मी साहब से डांट नहीं खानी है। अब उन्होंने इतना जोर देकर बताया है तो उनके खिलाफ जाकर मैं उनकी नजर में बुरी क्यों बनूं? मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। मतलब आप नहीं बैठेंगी मेरी गाड़ी पर? और उन मुझे बताइए, आज आप यहाँ कैसे आई? वो कल अजिंक तैयार को गए थे, मैंने बताया था ना, जादव सर का खबरी गायब हो गया था, वो मिल गया इसलिए गए थे। लेकिन तात्या साहिब से मिलने क्यों आई थी आप? अरे क्योंकि उन्होंने मदद की।